नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख पास आती जा रही है, वैसे वैसे माहौल और राममय होता जा रहा है। हर कोई बस इसी दिन के इंतजार में है कि कब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और कब वो रामलला के दर्शन करेंगे। इसके पहले हर कोई अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहा है। घर, मोहल्लों, शहर, गांव से लेकर सोशल मीडिया तक भक्ति गीतों की बयार है और प्रभु श्री राम का इंतजार है। हम भी आपको भगवान रामलला की भक्ति में सराबोर करवाएंगे और मुलाकात करवाएंगे सिंगर वैशाली रायकवार और कवयित्री अनामिका वालिया से। वैशाली रायकवार 3 साल की उम्र से ही गाना गा रही हैं। 2008 में जी टीवी पर प्रसारित हुआ सारे गामापा लिटिल चैंपियन में टॉप 6 में रहीं। तो इसके अलावा सोनी और पर प्रसारित इंडिया आइडल के सीजन 9 और 11 में पार्टिसिपेट भी किया। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव की विजेता रही है। तो दूसरी मेहमान अनामिका वालिया से भी आपको परिचय करवा देते हैं। अनामिका वालिया कवयित्री हैं। 13 साल की उम्र में पहली कविता लिखी थी। 2014 में पहला काव्य संग्रह एक और इंकलाब प्रकाशित हुआ। तो अभी हाल ही में अनामिका ने अपना पहला भजन जय श्री राम का नारा गाया है। वहीं राज्य और राष्ट्रीय स्तर की काव्य प्रतियोगिताओं में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो आज हम दोनों मेहमानों से आपको मुलाकात कराएंगे और राममय माहौल में भक्ति गीत और कविताएं सुनेंगे। तो 2 मेहमान आज हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ेंगी और जिस तरह से 22 जनवरी के लिए हर कोई इंतजार कर रहा है और खासकर इस समय सोशल मीडिया में अगर आप देखेंगे तो जो रील्स भी बन रही हैं उसमें भक्ति माहौल बना हुआ है। हर कोई चाहता है कि अपनी एक रील बनाए जिसमें भक्ति गीतों के साथ भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रदर्शित करें। तो घर मोहल्लों में अगर हम देखेंगे आप तो घर मोहल्लों में हर जगह भक्ति गीत ही बज रहे हैं और हर जगह रामलला ही वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि रामलला कब 22 जनवरी को उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा और कब उनके दर्शन हो सकेंगे। इसको लेकर खास तरह से राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी खास तैयारी की गई है। तो कई संगठन हैं जो इसको लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहे हैं। और हमारे साथ जो दोनों मेहमान हैं वो जुड़ गई हैं। हमारे साथ सिंगर वैशाली रायकवार और कवयित्री अनामिका वालिया हमारे साथ दोनों जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। वैशाली जी, जय श्री राम से आपने शुरुआत की। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में आपका एक गाना बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया आपने रील डाली जो बहुत वायरल हो रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से आपने, क्योंकि हम देख रहे हैं इससे बहुत सारे रील है जो बहुत ही वायरल हो रहे हैं और हर कोई उसको पसंद कर रहा है और चाहता है कि अपनी एक रील भगवान राम के प्रति प्रदर्शित करें। हम आपका भी एक रील देख रहे हैं जो बहुत ही प्यारा आपने उसको गाया है कि रामलला विराजे है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर कोई इसको पसंद कर रहा है। तो अगर हम चाहिए, अगर उससे हम शुरुआत करें इस प्रोग्राम की, तो मुझे लगता है ये प्रोग्राम पहले से ही राममय और भक्तिमय माहौल में डूब जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, क्योंकि इस दिन का इंतजार हम सभी लगभग 500 साल से कर रहे थे और आखिरकार वो दिन आज आने वाला है। तो ये इस गीत के बोल मैंने खुद लिखे। पता नहीं क्यों मेरे दिल में इतने भाव आए प्रभु के प्रति। तो चलिए मैं आपको सुनाई देती हूँ। रामलला विराजे हैं, अपने घर आए हैं, खुशी न पूछो हमसे, आंसू भर आए हैं। खुशी न पूछो हमसे, आंसू भर आए हैं। भगवान लहराया है, सनातन ही छाया है। जिसका इंतजार था हमें, आज वही दिन आया है। जिसका इंतजार था हमें, आज वही दिन आया है। जय श्री राम। जय श्री राम। वैशाली जी, बहुत खूब। और इसकी जो पंक्ति आपने लिखी है, जो लाइन लिखी, वो भी बहुत खूबसूरत है और गाया तो आपने इसको बहुत खूबसूरत ही है। हमारे साथ अनामिका जी भी जुड़े। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। अनामिका जी, आपका अभी हाल ही में एक भजन आपने इसको रिलीज किया है, जय श्री राम का नारा।
तो किस तरह से, जी क्योंकि आप कवियत्री हैं, आप कविताएं लिखती थी, तो कैसे आपके जहन में आया कि मुझे एक भजन भी गाना चाहिए, जय श्री राम का नारा? किस तरह से इसकी परिकल्पना हुई, कल्पना हुई, और किस तरह से आपने इसको लिखा, फिर गाया कैसे आपने इसको? जी, सबसे पहले मैं दर्शकों तक कुछ पंक्तियां पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। जी। जीवन ये हो जाता पावन लेकर जिसका नाम, जीवन ये हो जाता पावन लेकर जिसका नाम, जिसकी मूरत को रखने से घर हो जाता धाम। और राम लला की धूम मची है आज अयोध्या नगरी में, राम लला की धूम मची है आज अयोध्या नगरी में। हाथ उठाकर सारे बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, अगर मैं प्रभु राम की बात करूं तो मुझे लगता है उन पर जितना भी कहा जाए, जितना भी सुना जाए, हम्म। जितना भी लिखा जाए, वो बहुत कम होगा। और हम जैसे अगर कवियों की बात करें तो बहुत छोटा सा मैंने एक प्रयास करने की कोशिश की है। और अगर कविताओं की बात करूं तो भगवान राम पर पहले भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, हम्म। लेकिन ये जो भजन का प्रयास है ये पहली बार मैंने किया है। और देखिए, लोगों को पसंद आता है तो आगे भी इसको मैं बरकरार जरूर रखूंगी। जी। कुछ दिन पहले ही सर, लगभग 10 से 12 दिन पहले मन में विचार आया कि प्रभु श्री राम को लेकर एक भजन लाया जाए। तो हम्म। बहुत जल्दी में मतलब इस भजन को मैंने पूरा किया है। अब लोगों की प्रतिक्रिया बताएगी कि उनको उनके दिलों तक ये पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, जैसा भी प्रभु राम चाहे उनके ऊपर छोड़ दिया है। जी, तो मैं चाहूंगा इसकी दो पंक्ति अगर आप गुनगुना दें तो और अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल। आज अवध में आकर देखो कितना हसी नजारा है, आज अवध में आकर देखो कितना हसी नजारा है। पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है, पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है। जो कहते थे हरगिज अपनी साख नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए पर राम नहीं आने देंगे, वो भी बनकर राम भक्त अब कहते राम हमारा है। पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है, पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है। बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई मुझे लगता है ये शुक्रिया। पंक्तियां भी शायद आप ही ने लिखी हैं, ये सारी पंक्तियां। जी जी जी, जी जी मैंने ही लिखी और जी, मैंने ही इसे गाया है। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पहले से दे रहा हूं मैं। और मुझे लगता है बहुत दर्शक इसको जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि जब जी जिसमें राम जुड़े हैं, मुझे लगता है कि उसमें एक अनुभूति जो दिल से निकलती है वो जरूर दिल मस्तिष्क के हर तक जाती है। और अभी से शुभकामनाएं, ये गाना बहुत फेमस होने वाला है, भजन हर कोई इसको पसंद करने वाला है। बहुत बहुत वैशाली जी 3 साल की उम्र से आप गाना गा रही हैं आप, और जो लिटिल चैंप है जी सारेगामापा का, उसमें आप टॉप 6 में रही हैं। और हमने देखा है कि जिस तरह से दर्शकों ने आपको प्यार दिया है, चिमनी नाम भी बड़ा आपका प्रसिद्ध रहा है। तो किस तरह से उसके बाद फिर भजन, क्योंकि आप भजन गा रही है, 1000 से ज़्यादा आप कंसर्ट कर चुकी है, लेकिन आप कुछ दिनों से या कुछ आप सालों से किस तरह से आप परिवर्तन देख रही हैं? क्योंकि हमने देखा है बीच में एक दौर था जब उस वक्त टी सीरीज़ की तरफ से या दूसरे बड़े प्रोडक्शन हाउस की तरफ से बहुत सारे भक्ति गीत आते थे, जिसमें अनुराधा पोडवाल जी, सुरेश वाडेकर जी, लखवीर सिंह लखा जी और बहुत सारे लोग के ऐसे भक्ति गीत आते थे। लेकिन फिर एक दौर था जो थोड़ा से भक्ति गीत कम हो गए। लेकिन पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं फिर से एक भक्ति गीत का एक ज़माना आ गया है। जो यूथ है, बहुत सारे यूथ सिंगर्स हैं आप जैसे, वो भजन की तरफ जा रहे हैं और अब यूथ भी इसको पसंद कर रहे हैं। हम जो कार में सुनते थे कि यहाँ पर बड़े डिस्को डांस वाले गाने चल रहे हैं, आजकल वो भी अब भक्ति गीतों में रमे रहते हैं, उसी में झूमते हैं, उसी में नाचते, उसी में गाते हैं। तो ये परिवर्तन आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और आप 1000 से ज़्यादा लाइव कंसर्ट कर चुकी है, तो आपके कंसर्ट में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। पर अगर मैं अपनी किसी और की बात ना करते हुए सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि 3 साल की उम्र से, छोटी सी उम्र से मैंने गाने की शुरुआत कर दी। और मेरे दादा श्री राम रतन रायकवार जी, मेरे पिताजी श्री बलराम रायकवार जी, ये इनकी मेहनत है, इनके संस्कार है, जो इतने डिस्ट्रैक्शंस होने के बावजूद भी दुनिया के, उन्होंने मुझे हमेशा संगीत की जो तालीम दी उसमें ये कहा कि अगर आप एक सिंगर हैं, आप एक वर्सेटाइल सिंगर बनिए, आप अपनी मॉडर्निटी को तो लेकर चलिए पर कभी भी अपने रूट्स को मत भूलिए। इसलिए उन्होंने हमेशा मेरे अंदर ये संस्कार डाले कि कभी भी ईश्वर के चरणों को नहीं छोड़ना है, धर्म को नहीं छोड़ना है, और धर्म से आपको पूरे आपको मॉडर्निटी से जीने की आजादी है, पर अपने रूट्स को कभी नहीं छोड़ना है। तो इसलिए उनकी यही सब बातों की प्रेरणा लेकर मैं बचपन से ही, आज से ही नहीं, मैं बचपन से ही
जितने लाइव शोज मेरे बॉलीवुड के मैंने करे, उतने ही इक्वली अमाउंट में मैंने जागरण और हर प्रकार की भजन संध्याएं की। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे करियर में ये प्रभु की, माता रानी की, प्रभु श्री राम की, कृष्ण भगवान की बड़ी ही प्यारी कृपा है, जिसको मैं कृपा ही मानती हूँ। और इसी वजह से शायद मेरा इतना नाम हो रहा है और सभी मुझे इतना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो राम जी को समर्पित कोई और गाना अगर आप गाना चाहेंगी भक्ति गीत से सराबोर, तो मुझे लगता है जरूर दर्शक इंतजार कर रहे होंगे, जरूर दर्शक पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस प्रकार से प्रभु का स्वागत करने के लिए हम सभी आतुर हैं और सभी लोग दीपक जलाएंगे, रंगोलियां बनाएंगे, तो हमारी तरफ से भी एक प्यारे से श्रद्धा सुमन प्रभु श्री राम के चरणों में। जी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, गीत जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जलाए दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हाँ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम सभी। जय श्री राम। बहुत खूबसूरत। जब इतने खूबसूरत पंक्तियों में अगर आपकी तरह मधुर उसमें स्वर जुड़ जाते हैं तो एक आत्मा तक बिल्कुल ये हम इस गाने को महसूस करते हैं। और मुझे लगता है ये वो गाना है जिसने इस समारोह को और बहुत भव्य बना दिया है। और जब आप लोग की तरह जो यूथ सिंगर उनकी खूबसूरत आवाज़ें इसमें शामिल होती हैं तो मुझे लगता है घर घर इसलिए गाना बजता है। इसलिए चाहे रील हो, चाहे घर हो, चाहे किसी भी प्रोग्राम में अगर ये गाना भी नहीं बजेगा तो मुझे लगता है वो कार्यक्रम थोड़ा अधूरा ही रहता है। अनिमेका जी, 13 साल से आपने कविता लिखने की आपने शुरुआत कर दी है, तो बहुत सारी आपने कविताएं लिखी होंगी। आपने कुछ कविता जो 2014 में आपका काव्य संग्रह एक और इंकलाब भी आपका प्रकाशित हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। किस तरह से भगवान श्री राम आपकी जिंदगी में, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो किस तरह से आपने उनको आत्मसात किया है और अपनी कविताओं में आप कैसे प्रदर्शित करती हैं? जी देखिए, अगर भगवान राम की मैं बात करूं तो किसी भी, अगर हम अपने जीवन को देखें, हर एक रिश्ते में भगवान राम को अगर हम देखें तो हर एक रिश्ते पर वो खरे उतरते हैं। अगर एक बेटे की बात करें तो आज के दौर में आप देखिए कि बाप और बेटे का रिश्ता किस तरह का है, लेकिन उस दौर की अगर हम बात करें तो प्रभु श्री राम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिन्होंने अपने पिता के एक वचन को निभाने के लिए सारे राजपाट का त्याग कर दिया था। फिर अगर हम एक भाई के रिश्ते के तौर पर देखें तो अपने भाई को सारा राजपाट उन्होंने एक पल में दे दिया। और एक पति के रूप में उनकी भूमिका देखें तो कितना संघर्ष किया अपनी पत्नी को खोजने के लिए उन्हें। तो मुझे लगता है कि भगवान राम हर एक रिश्ते की कसौटी पर बहुत खरे उतरते हैं और हम बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। और देश की सियासत को भी, ना सिर्फ हमारे परिवार में, मुझे लगता है देश की सियासत को भी भगवान राम से बहुत कुछ जी बिल्कुल। अगर इसलिए अगर अच्छे राज्य की बात होती है तो राम राज्य की जरूर बात करते हैं हम। जब भी अगर कभी अच्छे प्रशासन की बात हो या अच्छे राज्य स्तर की बात हो, हम राम राज्य की बात करते हैं। तो कोई कुछ और कविता है जो भगवान श्री राम को समर्पित है या जो भी आपकी मनपसंद कविताएं हैं? जी, अभी एक और नया भजन जो मैं सोच रही हूँ मैं लेकर आऊं, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाती हूँ। इसमें मैंने पूरे राम की पूरा जीवन परिचय दिखाने का प्रयास किया। कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिए। रोम 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 में आराधना है छा रही, दास्तान आज एक ऐसी हूँ मैं गा रही। वक्त के ये वक्ष पर हुई अमिट निशानी है, राम 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 ये तो राम की कहानी है। राम 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 ये तो राम की कहानी है। मोह माया वाले सारे बंधनों को तोड़कर चल दिए थे राम सारा राजपाट छोड़कर। वचन पिता का राम ने तो टूटने नहीं दिया,
सीता मैया और लखन के संग वन गमन किया। कह गए कि लाज रघुवंश की बचानी है। राम 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 ये तो राम की कहानी है। राम 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 ये तो राम की कहानी है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस अंदाज में आप लिखती हैं और जितने आप बिल्कुल डीप में जाके लिखती हैं, उतनी खूबसूरत अंदाज में आप इसको गाती भी, आप इसकी कविता पढ़ती भी हैं। मुझे लगता है बहुत खूब है वाकई। वैशाली जी, आपने बहुत सारे रियलिटी शो में आपने पार्टिसिपेट किया। अगर हम देखें, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि चीज़ें अब बहुत सारी बदलती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें जो युवा है वो छिटकता जा रहा था पहले धर्म से, लेकिन अब वो पास आते जा रहा है। लेकिन वैशाली, जिस तरह से आपने जी सारेगामापा लिटिल चैम्प में आपने काम किया, उस वक्त आपकी उम्र बहुत छोटी थी, फिर धीरे धीरे फिर आपने इंडियन आइडल में भी आपने पार्टिसिपेट किया, उस वक्त थोड़ी सी उम्र आपकी बढ़ती जा रही थी। लेकिन अभी हम देखते हैं रियलिटी शो में अब ज़्यादातर बहुत सारे धार्मिक गानों को भी उसी तरह से प्रदर्शित किया जाता है, चाहे अगर डांस भी हो, डांस में भी हम देखते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से उसको प्रदर्शित किया जाता है और दर्शकों का बहुत प्यार मिलता है। तो ये बदलाव तो हम देख रहे हैं और मुझे लगता है 22 तारीख को जब भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसके बाद और बहुत सारी चीजें मुझे लगता है जिंदगी में बदलाव सबके जिंदगी में आएंगी, क्योंकि वो बदलाव हम महसूस कर रहे हैं, सिर्फ देश में नहीं दुनिया में महसूस कर रहे हैं। तो इसी बदलाव को महसूस करते हुए आपके दिल से कोई निकला हुआ ऐसा कोई फिर से एक और भजन या कोई बहुत खूबसूरत गाना जो आपको लगता है मुझे इस माहौल के समय गाना चाहिए, दर्शकों को सुनाना चाहिए? भजन तो मैं जरूर सुनाऊंगी, पर एक बात मैं अपने भजन संध्याओं में भी कहती हूँ, और ये मैं मानती भी हूँ इस बात को, कि कहते हैं कि जो नहीं राम का वो नहीं किसी काम का। तो इसलिए प्रभु का गुणगान करते रहिए, प्रभु आपके बारे न्यारे कर देंगे। तो इसलिए जितने भी प्रोग्राम मैं करती हूँ, मैं हमेशा एक संदेश देने की कोशिश करती हूँ कि हम आध्यात्म को ना छोड़ें, अपने इष्ट को ना छोड़ें, धर्म को ना छोड़ें कभी भी, और दुनिया में जो भी सांसारिक चीजें हम साथ में करते चलें, पर कभी भी अपने ग्राउंडेड होकर अपने रूट्स को ना छोड़ें। मेरी मोटो ये रहता है। बिल्कुल। तो इसमें एक लाइन में और ऐड करना चाहता हूँ। अगर हम अपने शास्त्रीय संगीतों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक आराधना होती है, और जो बहुत अच्छा सिंगर होता है, मुझे लगता है कि जितने भी बड़े बड़े जो घराने के जो सिंगर है, गुरु जी हैं, वो जरूर शास्त्रीय संगीत को बहुत महत्व देते हैं। तो आराधना से आप उस कला को पूरी तरह से पा सकते हैं जो एक कला में होता है। तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा अभी कि आप अपने धर्म को ना छोड़ें, आप अपनी संस्कृति को ना छोड़ें, क्योंकि यही चीजें जो आपकी कला को भी आगे लेकर जाती है। और हम उसका जीता जागता उदाहरण आप दोनों में देख रहे हैं हम, कि धर्म के साथ जिस तरह से आप लोग लगातार अपनी कला को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मैं आपको वही पंक्तियां सुनाती हूँ जो मैं अपने प्रोग्राम्स में एक संदेश देने के लिए सारे यूथ को गाती हूँ अक्सर। तो सुनिएगा। तुमको कहूँ मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत है सपना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुमको कहूँ मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत है सपना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय 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 श्री राम। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है कि यही वो सारे गाने हैं, यही वो सारा माहौल है जो इस 22 जनवरी के कार्यक्रम को खास बना रहा है, इस समारोह को खास बना रहा है और लोगों को और ज़्यादा जोड़ रहा है इस कार्यक्रम के करीब। अनिमेका जी, क्या कुछ खास आपके
कार्यक्रम है 22 जनवरी को, क्या कुछ किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। मुझे लगता है हालांकि सब लोग उस दिन दिया जलाएंगे, और क्योंकि एक छोटी दिवाली, मुझे लगता छोटी नहीं, मुझे लगता बड़ी दिवाली देखने को मिली कि जो उत्साह हम दिवाली के समय देखते थे, मुझे लगता उससे डबल या उससे 4 गुना उत्साह अभी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ दिवाली 3 या 4 दिन की या 11 दिन की नहीं है, ये दिवाली बहुत लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे, और 22 जनवरी को बिल्कुल दिवाली वाला माहौल होगा। तो आपकी तरफ से क्या कुछ खास है, और उस दिन के लिए आपने क्या कुछ खास पंक्तियां तैयार की हैं? जी, ये एक चीज है कि मेरा इच्छा तो बहुत है कि अयोध्या में जाकर इस ऐतिहासिक पल का मैं हिस्सा बन पाऊं। बहुत दिली ख्वाहिश है, पर ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने घर के मंदिर में प्रभु श्री राम के नाम का भजन करूंगी और उनके नाम का दिया जरूर जलाऊंगी। और मुझे लगता है यहाँ पर एक जो चीज हम छोड़ रहे हैं कि जैसा हम जानते हैं कि देश भर में करोड़ों भक्त हैं प्रभु श्री राम के, लेकिन सबसे पहले जो भक्त हैं, सबसे अनन्य भक्त हैं हनुमान जी। अगर उनको हम याद ना करें तो राम कथा भी अधूरी रहेगी। मैं चाहती हूँ कुछ पंक्तियां मैं हनुमान जी के चरणों में समर्पित करूं। जी जरूर। श्री राम के भक्तों में जो सबसे पहले आता है, श्री राम के भक्तों में जो सबसे पहले आता है, श्री राम की भक्ति में जो परम सुख को पाता है, श्री राम संग हनुमान का होना बहुत जरूरी है। और हनुमान गुणगान बिना तो राम कथा अधूरी है। हनुमान ना होते तो सीता का पता लगाता कौन, हनुमान ना होते तो सीता का पता लगाता कौन, हनुमान ना होते तो लक्ष्मण के प्राण बचाता कौन, हनुमान ना होते तो लंका को जलाता कौन, और सीना फाड़ सिया राम के दरस भला कराता कौन। तो मुझे लगता है कि श्री राम के साथ 22 जनवरी को उनके सबसे परम भक्त हनुमान जी को याद करना भी बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि जो राम भक्त है वो अपने आप को बड़ा राम भक्त बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है हनुमान जी से बड़े भक्त कोई है नहीं। भगवान श्री राम ने कहा है कि अगर मुझे पाना है तो आप हनुमान को पा लीजिए, तो मुझे आप पा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समय कम है, हमारा दिल कर रहा था कि हम इस कार्यक्रम को और लगातार हम आगे बढ़ाते जाए, लेकिन फिलहाल कुछ समय हमारे पास और बाकी है, तो हम चाहेंगे उसका हम और इस्तेमाल कर लें। वैशाली जी, हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ और सुनाना चाहेंगे आप? बिल्कुल। तो प्रभु की सवारी जिस प्रकार से पूरी धूमधाम से पूरी शान के साथ निकल चुकी है, तो वो गीत जो हम सभी के दिलों में हमेशा से राज करता है, हम सभी झूमते हैं, नाचते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो आज प्रभु का आगमन है, तो पूरे मन से, पूरे हृदय की गहराइयों से शुभकामनाओं के साथ मैं ये गीत गुनगुनाना चाहूंगी। हो सिर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। जय जय श्री राम। पूरे देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां मेरी तरफ से। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला हमारे इस खास कार्यक्रम में शिरकत किया। और युवाओं के प्रति जो जोश भरा जा रहा है, जैसे मैंने फिर से कहा, वो आप जैसे युवाओं के हाथों में ही है, क्योंकि जिस तरह से आप बड़ी खूबसूरत पंक्तियां कविताओं के माध्यम से युवाओं को पहुंचाती है, और आप भजन गीतों के माध्यम से युवाओं में एक जो जोश बढ़ती है, मुझे लगता है जो ये बहुत अति आवश्यक है इस समय। और जिस तरह से 22 जनवरी का माहौल है, इसको लेकर इस माहौल को और राममय बनाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत फिर से एक बार शुक्रिया कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।